नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आइए तेजस 24 की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क का बड़ा ऐलान। यह है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कोल्ड ड्रिंक कंपनी कोका कोला खरीदेंगे एलन मस्क। ट्विटर पर एलन मस्क ने ऐलान कर दिया है। ट्विटर पर लिखा है, बता दें कि हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीद लिया है। अब कोका कोला की बारी है और इसका ऐलान उन्होंने खुद ट्विटर पे ही किया है। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हाल ही में उन्होंने ट्विटर को अपने नाम कर लिया। ट्विटर एलन मस्क का हो गया है, जो नए अंदाज में थोड़े दिनों में नजर आएगा। और अब बारी टेस्ला मालिक एलन मस्क का ये बड़ा ऐलान, कोका कोला खरीदने की तैयारी में है एलन मस्क। यानी कि इतनी बड़ी कंपनी अब जल्द ही एलन मस्क की हो जाएगी। कोका कोला जो हम आप सभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अब ये एलन मस्क के नाम से जानी जाएगी। ये कंपनी उनके नाम से होगी। एलन मस्क ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। पहले ट्विटर और अब कोका कोला भी उनके नाम। और ये ट्वीट थोड़ी देर पहले ही आया है। ये बड़ी खबर, थोड़ी देर पहले ही एलन मस्क की तरफ से ट्विटर पर यह बड़ा ऐलान किया गया है। यानी कि कोका कोला कंपनी खरीदने की तैयारी एलन मस्क कर चुके हैं। ट्विटर अपने नाम कर लिया है और अब बारी है कोका कोला की। यानी कि ट्विटर के बाद देश की बड़ी कंपनी या दुनिया की बड़ी कंपनी कोका कोला अब उनके नाम होगी। थोड़ी देर पहले ही टेस्ला मालिक एलन मस्क ने यह बड़ा ऐलान ट्विटर पे ही किया है, जो उनका अपना है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज असम का दौरा रहेगा और इस दौरान वो डिब्रूगढ़ और कार्बी आंगलोंग जिलों का दौरा करेंगे और ये दौरा काफी अहम रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्बी आंगलोंग में सुबह पीएम मोदी की शांति एकता विकास रैली भी होने जा रही है, जिसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जहां वो कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिब्रूगढ़ में 7 नए कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करने वाले हैं। ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रहेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम है। 7 नए कैंसर अस्पताल का उद्घाटन होने जा रहा है। डिब्रूगढ़ से ये बड़ी खबर, असम का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक मेगा रैली भी होगी जिसको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी आज असम के दौरे पर जाएंगे। पीएम डिब्रूगढ़ और कार्बी आंगलोंग जिले का दौरा करेंगे। वे डिब्रूगढ़ में असम मेडिकल कॉलेज परिसर में 300 बेड वाले कैंसर सेंटर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी डिब्रूगढ़ में 7 नए कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा राज्य के अन्य कैंसर केंद्रों की आधारशिला भी रखेंगे। ये सभी कैंसर सेंटर टाटा ग्रुप के सहयोग से बनाए गए हैं। पीएम मोदी कार्बी आंगलोंग जिले के दिफ्रू में इस रैली को संबोधित करेंगे। यूक्रेन संकट के बीच पीएम मोदी अगले महीने यूरोप के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी 2 मई से 4 मई तक जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर रहेंगे। साल 2022 में पीएम का ये पहला विदेश दौरा है। फ्रांस के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए इमैनुअल मैक्रोन और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज के साथ मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी की जर्मनी के चांसलर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। पीएम मोदी और ओलाफ शॉल्ज ज्वाइंट बिजनेस इवेंट को संबोधित करेंगे। तेज 24 में आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से बांग्लादेश और भूटान की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरे पर भी हमारी नजर रहेगी। बांग्लादेश की पीएम और विदेश मंत्री से उनकी खास मुलाकात होने वाली है और वहीं भूटान दौरे के दौरान वो भूटानी पीएम और विदेश मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। तो बांग्लादेश और भूटान का दौरा है एस जयशंकर का। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से बांग्लादेश और भूटान की यात्रा पर जाएंगे। एस जयशंकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन से मुलाकात करेंगे। एस जयशंकर मार्च 2020 के बाद भूटान की यात्रा करने वाले पहले बड़े विदेश नेता होंगे। इस दौरान वे भूटान नरेश जिम्मी खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोते शेरिंग से मुलाकात करेंगे। बिजली संकट को लेकर पक्ष विपक्ष में वार पलटवार जारी है। राहुल गांधी ने बिजली की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए लिखा है कि देश भीषण बिजली संकट से जूझ रहा है। ज्यादातर राज्यों में 8 घंटे तक बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है। राहुल ने कहा कि मैंने केंद्र को पहले ही चेताया था कि बिजली की मांग चरम पर होने के कारण कोयले के भंडार की कमी देश के लिए पीड़ा का कारण बनेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उमर ने बिजली कटौती, लाउडस्पीकर विवाद समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। उमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर अब तक के सबसे गंभीर बिजली संकट से गुजर रहा है। सहरी और इफ्तार के समय 12 से 15 घंटे बिजली कटौती हो रही है। लाउडस्पीकर विवाद पर उमर ने कहा कि मस्जिद में लाउडस्पीकर क्यों नहीं हो सकता, इसमें गलत क्या है? जब बाकी धार्मिक जगहों पर लाउडस्पीकर हो सकते हैं तो मस्जिदों पर क्यों नहीं?
अगली बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान एजाज हफीज और शाहिद अयूब के तौर पर हुई है। दोनों ही अलबद्र आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो अब तक की जांच में सामने आया है। बता दें कि मार्च में हुई आम लोगों की हत्या में ये दोनों आतंकी शामिल थे। कई वारदातों को उन्होंने अंजाम दिया था। वहीं आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल भी बरामद हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये एनकाउंटर बुधवार रात से जारी था। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान एजाज हफीज और शाहिद अयूब के तौर पर हुई है। दोनों ही अलबद्र आतंकी संगठन से जुड़े थे। बता दें कि मार्च अप्रैल में हुई गैर कश्मीरियों की हत्या में इन दोनों आतंकियों का हाथ था। वही आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से। एक और बड़ी खबर। दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। लगातार मामले 1000 से ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1367 नए कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि एक दिन में एक मरीज की कोरोना से मौत भी हुई है। वहीं राजधानी में अब कोरोना संक्रमण दर की बात करें तो 4.50% तक पहुंच चुकी है। यानी कि पिछले एक हफ्ते का आप आंकड़ा निकालकर देखेंगे तो 24 घंटे में 1000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब 1300 से ज्यादा 1367 केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना की आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। इसीलिए न्यूज 24 भी आपसे अपील करता है कि बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। हमें चौथी वेव को रोकना है तो हमें सावधानी बहुत ज्यादा बरतनी होगी। मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और जो सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर गाइडलाइंस है उनका सख्ती से पालन करना होगा। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1367 नए मामले सामने आए हैं, जो 6 फरवरी 2022 से सबसे ज्यादा है। 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। वहीं दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण दर 4.50% तक पहुंच गई है। तो एक्टिव केस की संख्या 4800 के पार है, लेकिन फिर भी दिल्ली की संक्रमण दर 4% से ऊपर बनी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क अनिवार्य कर दिया है। सीएम ठाकरे के साथ होने वाली बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के मामलों में उछाल दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना के 186 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि किसी की मौत नहीं हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना से संक्रमित होने वाली की संख्या 78 लाख के पार हो गई है। दिल्ली से सटे हरियाणा के 4 जिलों में अब फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा सरकार ने ये फैसला पड़ोसी राज्य दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया है। दरअसल हरियाणा के कुछ जिले राजधानी दिल्ली से सटे हुए हैं। हर दिन बड़ी संख्या में लोग दोनों राज्यों से आते जाते हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते देश में पाबंदियों का दौर धीरे धीरे लौटने लगा है। पणजी में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को कहा कि संक्रमण के मामले बढ़ने के अनुमानों को देखते हुए लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है। मास्क नहीं पहनने पर किसी पर भी जुर्माना नहीं लगेगा। गोवा के बिस्ट पिलानी इंजीनियरिंग पैकेज में कैंपस में कोरोना के 24 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर हुई तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली पुलिस आज बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या से पूछताछ करेगी। पिछले महीने अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए तोड़फोड़ मामले में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को तलब किया। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना रिकॉर्ड टूट गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1367 नए मामले सामने आए हैं, जो 6 फरवरी 2022 से भी ज्यादा हैं। 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। वहीं दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण दर 4.50% तक पहुंच चुकी है। तो एक्टिव केस की संख्या 4800 हो चुकी है। तेजस 24 में एक ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर। उद्धव कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। मीटिंग में वैट और ईंधन की कीमतों पर खासतौर पर चर्चा संभव है। पीएम ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में तेल पर वैट कम करने की अपील की थी, जिसके बाद आज महाराष्ट्र सरकार कैबिनेट बैठक में पेट्रोल डीजल स्टेट टैक्स घटाने पर फैसला ले सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये राज्य की जनता के लिए राहत की बात होगी। महाराष्ट्र सरकार आज होने वाली कैबिनेट बैठक में वैट और ईंधन की कीमतों पर चर्चा कर सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में तेल पर वैट कम करने की अपील की थी। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के शासित राज्यों में ईंधन की ऊंची कीमतों का जिक्र करते हुए वैट घटाने के लिए कहा था। मुंबई में बिकने वाले डीजल पर केंद्र को 24.38 रुपए जबकि राज्य को 22.37 रुपए मिलते हैं। महाराष्ट्र में आज से पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। आज महाराष्ट्र कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार कैबिनेट बैठक में पेट्रोल डीजल स्टेट टैक्स घटाने पर फैसला ले सकती है। वित्त विभाग 1 रुपए टैक्स कम करने का कैबिनेट में प्रस्ताव रख सकता है। तो आज से पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। पेट्रोल की कीमतों में 31 रुपए 58 पैसे केंद्र का टैक्स है, तो वहीं 32 रुपए 55 पैसे राज्य का टैक्स है, जो कि केंद्र के टैक्स से 1 रुपया ज्यादा है। महाराष्ट्र सरकार नवनीत राणा पर डी गैंग से जुड़े शख्स से लोन लेने के आरोपों की जांच कराएगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और यहीं से विधायक रवि राणा पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि दोनों के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे रहे यूसुफ लकड़वाला से संबंध थे। लकड़वाला से राणा दंपति ने 80 लाख का लोन लिया था। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है और इसकी कोई जाँच नहीं हुई है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा और पेट्रोल डीजल पर मची सियासत के बीच ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली है। राज ठाकरे ने 1 मई को औरंगाबाद में रैली का ऐलान किया था। अब राज ठाकरे की रैली से ठीक एक दिन पहले महाविकास अखाड़े ने रैली का ऐलान किया है। 30 अप्रैल को होने वाली महाविकास अखाड़े की रैली पुणे में होगी और इसमें तीनों पार्टियों के बड़े नेता शामिल होंगे। एमएनएस ने राज ठाकरे की रैली को सफल बनाने को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। शिवसेना नेता संजय राउत के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पर हमले जारी हैं। संजय राउत ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया कि कृति मीडिया के ट्रांसकॉन देव प्राइवेट लिमिटेड पर सीबीआई ने छापे मारे। सीबीआई ने मार्च 2018 में कंपनी में छापेमारी की थी। ट्रांसकॉन देव प्राइवेट लिमिटेड पर 20 बैंकों से 4000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। संजय राउत ने कहा कि नवनीत राणा के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उन्होंने उसी मीडिया कंपनी से 1.5 करोड़ रुपए कर्ज लिया था। राउत ने नवनीत राणा को घेरते हुए पूछा है क्या ये सही है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तेजस 24 में एक और ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब के सीएम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह है इस वक्त की बड़ी खबर। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की तरफ से यह धमकी दी गई है। आतंकी संगठन है जैश ए मोहम्मद, उसकी तरफ से सीएम को धमकी मिली है। सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन पर चिट्ठी में यह खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन जैश के निशाने पर सीएम भगवंत मान है और भगवंत मान समेत जालंधर के श्री देवी तालाब मंदिर, पटियाला का श्री काली माता मंदिर सहित 21 स्थान इसमें चिन्हित किए गए हैं। इस धमकी के बाद पंजाब में खुफिया विभाग, खुफिया एजेंसी सक्रिय हो गए हैं। इस मामले की जांच कर रहे हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान को जैश ए मोहम्मद की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई और इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण स्थान हैं पंजाब के, उनको भी चिन्हित किया गया है। ये चिट्ठी में खुलासा हुआ है। सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन पर चिट्ठी से यह बड़ा खुलासा हुआ है जिसकी जांच की जा रही है। अब गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पर घोटाले का आरोप लगा है। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने पूर्व सीएम रूपाणी पर 30 करोड़ के जमीन घोटाले का आरोप लगाया है। अर्जुन मोढवाडिया का कहना है कि उन्होंने 112 रिजर्वेशन प्लांट पर ये आरक्षित कैटेगरी हटाकर औने पौने दाम पर जमीन बेच दी। कांग्रेस नेता के मुताबिक प्रभावी बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की नियत से पूर्व मुख्यमंत्री ने ये कदम उठाया था। पाटीदार आंदोलन में हार्दिक पटेल के सहयोगी और मित्र दिनेश बाम्बियाना ने हार्दिक को पत्र लिखकर सलाह दी है कि उन्होंने हार्दिक पटेल को लिखे पत्र में 14 पाटीदार युवकों की मौत का हवाला दिया है और कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहने की बजाय आजाद रहकर युवाओं के हितों की आवाज उठाएं। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने हाल ही में कहा था कि आलाकमान को सुनिश्चित करना है कि मैं कांग्रेस में रहूं। फिलहाल मैं कांग्रेस में हूं। गुजरात के मुख्यमंत्री वल्लभ भाई पटेल वल्लभ जयंती महोत्सव में शामिल हुए। इसमें पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य की 8 महानगर पालिकाओं में विकास कार्यों के लिए 958.50 करोड़ रुपए के चेक वितरित किए। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना काल में भी विकास के कार्य रुके नहीं। मुफ्त टीकाकरण, मुफ्त राशन आदि के कार्यों के लिए धन की कोई भी कमी नहीं आने दी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के घर जा सकते हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक के पिता की पहली बरसी पर मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देने पहुंच सकते हैं। हार्दिक के पिता की पहली बरसी पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विरमगाम स्थित निवास स्थान पर कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। हार्दिक के मुताबिक ये उनके पिता की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है जिसमें निजी संबंधों के तहत निमंत्रण दिए गए हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अब मिशन गुजरात में जुट गए हैं। केजरीवाल 1 मई को गुजरात दौरे पर रहेंगे। दिल्ली सीएम का गुजरात के भरूच में जनसभा होगी। उम्मीद की जा रही है कि जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली सीएम कुछ लोक लुभावन ऐलान कर सकते हैं। दिल्ली पंजाब में सत्तासीन आम आदमी पार्टी अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता से मुकुल रॉय को अयोग्य करार देने की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका को खारिज करने के विधानसभा अध्यक्ष विमन बनर्जी के फैसले को पिछले हफ्ते कोलकाता हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी विधायक मुकुल रॉय को दल बदल के आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर हुई तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली पुलिस आज बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या से पूछताछ करेगी। पिछले महीने अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए तोड़फोड़ मामले में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को तलब किया है। बताया जा रहा है कि खुद सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी कहा है कि वो इस पूछताछ और पुलिस जांच में शामिल होंगे। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में बिजली आपूर्ति में कमी न आए, इसके लिए सीएम योगी ने युद्ध स्तर पर मालगाड़ी से कोयला की आपूर्ति किए जाने के लिए निर्देशित किया है। वहीं खबर ये भी है कि बिजली उपभोक्ताओं को भी झटका लग सकता है, क्योंकि बिजली के दाम एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। कीमतों में कितनी की वृद्धि होगी ये साफ नहीं है। यूपी के हापुड़ में सख्ती दिखाते हुए प्रशासन ने लाउडस्पीकर उतरवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके बाद हापुड़ के धौलाना के सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए। कुछ मंदिरों और मस्जिदों में लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई, उसे मानकों के मुताबिक तय किया गया। अभियान के तहत जिले के कई थाना क्षेत्रों में करीब 75 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए। बता दें कि जिला प्रशासन ने 9 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है। ये अधिकारी अगले 2 महीने में पूरे जिले की रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेंगे। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों पर कार्रवाई राजधानी लखनऊ में भी जारी है। अगर पुराने लखनऊ की बात करें तो यहां अब तक 433 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। कई जगह लाउडस्पीकरों की आवाज कम की गई है। वहीं खास बात यह कि सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने प्रशासन का सहयोग किया। बता दें कि यूपी में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब तक 6131 लाउडस्पीकर उतरवाए जा चुके हैं। इसके अलावा 29,674 धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकरों की आवाज कम की गई है। यूपी के बुलंदशहर में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर हटाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिले में लाउडस्पीकर उतरवाने के लिए डोर टू डोर धार्मिक स्थलों पर पुलिस पहुंचकर धर्मगुरुओं से बात कर लाउडस्पीकर पर कार्रवाई कर रही है। खुर्जा, बुलंदशहर, शिकारपुर, अनूपशहर, सियाना, सिकंदर और डिबाई में पुलिस ने लाउडस्पीकर उतरवाने का अभियान चलाया। वहीं पुलिस ने सभी धर्मगुरुओं से लाउडस्पीकर उतरवाने की अपील भी की। सीएम योगी की पहल को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकरों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। बलरामपुर में प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवी पाटन समेत कई धार्मिक स्थलों से पुलिस और प्रशासन ने लाउडस्पीकर उतरवाए। इस कार्रवाई के दौरान करीब 600 धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वनि यंत्रों को या तो उतरवा लिया गया या फिर उनकी आवाज कम कराई गई। आपको बता देंगे कार्रवाई जिले के सभी थाना क्षेत्रों में 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। यूपी के बस्ती में धर्मस्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों पर कार्रवाई जारी है। सरकार के आदेश के बाद जिले भर में पुलिस प्रशासन की टीमों ने तेजी दिखाई। जिले भर में मौजूद धार्मिक स्थलों से 193 लाउडस्पीकर हटाए गए। 360 धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज तय मानकों के मुताबिक की गई। बता दें कि धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर हटाने के संबंध में योगी सरकार ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट 30 अप्रैल तक जमा करने को कहा गया है। ताजनगरी आगरा के राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर स्थित चामुंडा देवी को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद डीएमआर ने अतिक्रमण न हटाने पर स्टेशन को बंद करने की चेतावनी दी है। डीएमआर ने कहा है कि रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से मंदिर बनाया गया है। मतलब बहुत छोटा एरिया, पूरे मंदिर का बहुत छोटा एरिया जो है प्लेटफॉर्म पर बना है और वो हमारा एक ट्रेन ऑपरेशंस के लिए एक समस्या का कारण बना हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टनकपुर के गांधी मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। वो सुबह 10:30 बजे बनवसा मिनी स्टेडियम में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पे उतरने के बाद रोड शो के जरिए टनकपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद सीधे गांधी मैदान में जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उपचुनाव में विधायक कैलाश गहतोड़ी की ओर से सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने के बाद उनकी विधानसभा क्षेत्र में ये पहली और बड़ी जनसभा होगी।
बुधवार शाम को सीएम चंपावत पहुंचे और यहां से वो टनकपुर जाएंगी। यूपी के झांसी में बनी गौशाला में लापरवाही के चलते भीषण आग लग गई। गौशाला में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने से 2 गौवंशों की जिंदा जलकर जान चली गई। आपको बता दें कि झांसी के नगर पालिका परिषद गुरुसराय के रामनगर गौशाला में करीब 60 गौवंश थे, जिनकी देखभाल की जा रही थी। भीषण आग को देखकर आनन फानन में गौशाला में मौजूद सभी गौवंशों को वहां से हटाया गया। फिलहाल अभी तक गौशाला में आग लगने का कारण साफ नहीं है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को लेकर चुनाव आयोग आज बड़ा फैसला ले सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत और उनके भाई बसंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को पत्थर खनन मामले में अनियमितता के आधार पर चुनौती दी गई थी। पत्थर खनन में अनियमितता की पुष्टि राज्यपाल रमेश बैस की कराई जांच में हो चुकी है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने सोरेन बंधुओं पर पत्थर खनन में घोटाले करने का आरोप लगाया था। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने अपने यहां आयोजित होने वाली इफ्तार पार्टी में लालू फैमिली को न्योता भेजा है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी को निमंत्रण मिला है। जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सलीम परवेज की तरफ से न्योता भेजा जा रहा है। अभी तक एलजेपी-आर के नेता चिराग पासवान और वीआईपी पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी को न्योता नहीं भेजा गया है। राजस्थान के दौसा गैंगरेप और मर्डर का मामला गर्मा गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आज दौसा की दौरा करेगी। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा की अध्यक्षता में महिला आयोग की टीम पीड़ित परिवार के साथ संबंधित पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करेगी। दौसा के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र में एक महिला की गैंगरेप के बाद हत्या कर लाश कुएं में फेंक दी गई थी। इस मामले में स्थानीय थाने की गंभीर लापरवाही भी सामने आई। भगवंत मान सरकार पूर्व मंत्रियों से गाड़ियां वापस लेगी। इसका ऐलान सीएम भगवंत मान ने जालंधर में किया था। विभाग ने पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा को नोटिस भेज सरकारी इनोवा गाड़ी वापस मांगी है। दूसरे पूर्व मंत्रियों को भी विभाग जल्द नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। सरकारी वाहनों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर में घोषणा की थी कि जल्द ही सरकारी वाहनों को पूर्व मंत्रियों से वापस लिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर उसने अपने संगठन को नए सिरे से मजबूत करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने राज्य में अपनी पार्टी का प्रमुख बदल दिया है। उदयवान को हरियाणा कांग्रेस की कमान दी गई है। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रंजीत सिंह ने नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर कहा कि हरियाणा में उदयवान को उनके अपने हलके से बाहर उन्हें कोई नहीं जानता। दिल्ली से सटे हरियाणा के 4 जिलों में अब फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा सरकार ने ये फैसला पड़ोसी राज्य दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया है। दरअसल हरियाणा के कुछ जिले राजधानी दिल्ली से सटे हुए हैं। हर दिन बड़ी संख्या में लोग दोनों राज्यों से आते जाते हैं। जल्दी से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में बुलडोजर चलाने पर फैसला, आज संभव है अतिक्रमण हटाने पर पूर्वी एमसीडी करेगा बड़ी बैठक और 2:30 बजे पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक ये होने जा रही है। सभी जोनल अधिकारी मौजूद रहेंगे। देखिए दिल्ली में जो अतिक्रमण के तहत वहां पर लोग बसे हुए हैं, अपना सामान रखा हुआ है, अवैध निर्माण है, जिसको लेकर एक लिस्ट लगातार बनाई जा रही है। दिल्ली में बुलडोजर चलाने पर फैसला आज संभव है, इस पर हमारी नजर रहेगी। तेजस 24 में आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में एमपी चुनाव को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में एमपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और एमपी बीजेपी कोर ग्रुप के नेता इसमें मौजूद रहेंगे। बैठक में राज्य में वर्तमान हालात और चुनावी तैयारियों पर चर्चा खास तौर पर की जाएगी। संघ के अरुण कुमार, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेता इस बैठक का हिस्सा होंगे। एमपी चुनाव को लेकर मंथन होगा। बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में, जिस पर रहेगी नजर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पैसे देकर गरीब मुस्लिम लड़कों से पत्थर फेंकवाती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरे पास इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। तो वहीं दिग्विजय सिंह के इस बयान पर बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह पागल हो गए हैं, वे हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा कर रहे हैं। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आतंकी और पत्थरबाज कहां से बेचारे हो गए। छत्तीसगढ़ सरकार में नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने योजना और विकास कार्यों का जायजा लिया। मंत्री शिव कुमार डहरिया ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की।
बैठक में अधिकारियों ने क्षेत्र की गतिविधियों से अवगत कराया। शिव कुमार डहरिया ने मोबाइल मेडिकल यूनिट वार्ड नंबर 14 में निर्माणाधीन डामरीकृत सड़क, जिला चिकित्सालय, प्रधानमंत्री आवास और जनपद कार्यालय का निरीक्षण किया। ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जंग छिड़ गई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हाईकोर्ट में गलत आंकड़ा दिया था। उन्होंने कहा कि पूर्व कमलनाथ सरकार ने हाईकोर्ट में ओबीसी की आबादी 50% की बजाय 14% ही बताई थी। कांग्रेस के गलत आंकड़ों की वजह से ओबीसी आरक्षण फंसा हुआ है। हाईकोर्ट के स्टे की वजह से एमपी में पंचायत और निकाय चुनाव रुके हुए हैं। नवा रायपुर में जारी किसानों के आंदोलन के बीच किसान नेता राकेश टिकैत रायपुर पहुंचे। इस मौके पर किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन को बलपूर्वक खत्म नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए। टिकैत ने किसानों की मांगों को जायज बताया है। नवा रायपुर में किसान करीब 4 महीने से अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। नरसिंहपुर के बाडरवारा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सरकारी अस्पताल के सामने बने हनुमान मंदिर के चारों तरफ हो रहे तार फेंसिंग का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई और रोड पर बैठकर सुंदरकांड पाठ किया गया, जिसके बाद सड़क पर जाम के हालात बन गए। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि तार फेंसिंग से श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है, इसलिए ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। छत्तीसगढ़ की भिलाई में इन दिनों पानी का संकट गहराया हुआ है। भिलाई के खुर्सीपार में पानी की भीषण किल्लत है। इससे परेशान होकर महिलाओं ने नगर निगम का घेराव किया और मटकी फोड़कर धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर बीजेपी पार्षद पीयूष मिश्रा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 400 करोड़ रुपए भिलाई को दिए हैं, लेकिन पीने के पानी की समस्या जस की तस है। वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने महिलाओं को जल संकट की समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नकली कोल्ड ड्रिंक पीने से 9 बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। पूरा मामला ग्वालियर के घासमंडी इलाके का है। मामले की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया और उसने कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री पर छापेमारी की। प्रशासन की ओर से 2500 नकली कोल्ड ड्रिंक की बोतल नष्ट की गई। वहीं इस घटना के बाद आरोपी दुकानदार फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। भोपाल नगर निगम ने बिना इजाजत सार्वजनिक दीवारों और पेड़ों पर एडवर्टीजमेंट करने वाले 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नगर निगम के अफसरों ने अलग अलग थानों में की गई शिकायत के बाद संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। शहर की सुंदरता बिगाड़ने वालों के खिलाफ नगर निगम पहली बार ऐसी सख्त कार्रवाई कर रहा है। जिन पर एफआईआर हुई है उनमें क्लब, होटल, नर्सरी और डॉक्टर आदि शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक आरक्षक रिश्वत लेते रंगे हाथों वीडियो में कैद हो गया। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में बिला थाना के आरक्षक नरेश बिरतिया रिश्वत लेते साफ दिखाई दे रहा है। आरक्षक ने चालान काटने के एवज में 12,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी पारुल माथुर ने कार्रवाई की। आरक्षक नरेश बिरतिया को लाइन अटैच कर दिया गया है। एसएसपी ने कोटा एसडीपीओ से 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। साथ ही मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।